कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज सीटेट जुलाई 2020 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। जो आज का विषय है हिंदी पेडागॉजी, जिसका भाग नंबर है 8, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भाषा के व्याकरण के समझ को ऑप्शन नंबर ए लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी सही है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, जो भाषा के व्याकरण की समझ जो है ना वो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से ही आंका जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए समृद्ध भाषिक वातावरण, ऑप्शन नंबर बी पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, ऑप्शन नंबर सी भाषा का व्याकरणिक नियम, ऑप्शन नंबर डी भाषा की पाठ्य पुस्तक। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, समृद्ध भाषिक वातावरण है। समृद्ध जो है ना शब्द क्या है, सकारात्मक शब्द है, इसलिए क्या है ये सही होगा। पाठ शब्द जो है ना नकारात्मक आ जाता है, तो इसे हटा देना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। फिर इसके बाद व्याकरणिक नियम। व्याकरणिक नियम जो है ना प्राथमिक लेवल पर नहीं लिया जाता है, मतलब व्याकरणिक जो है ना व्याकरण जो है ना प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए जो है ना ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक जो शब्द आ गया ना, तो पाठ्य पुस्तक जो है ना जो है ना भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो प्रश्न नंबर 3 है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्किनर। यहाँ सही कर लेंगे, ये स्किनर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? स्किनर। तो स्किनर ऑप्शन नंबर डी वाइगोस्की। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी सही है, वाइगोस्की। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे ऑप्शन नंबर ए भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, ऑप्शन नंबर बी कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ऑप्शन नंबर डी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को, क्योंकि इसमें कहा गया भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे है ना, तो अर्जित करने की स्थिति में क्या करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी सही है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, इसको सही से लिख लेंगे। ये जो है ना शब्द लिखा अभिव्यक्तात्मक। ठीक, ये क्या हो गया? अभिव्यक्तात्मक। ठीक, कौशल है ना, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ऑप्शन नंबर ए सुनना कामा पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी सुनना कामा बोलना, ऑप्शन नंबर सी बोलना कामा लिखना, ऑप्शन नंबर डी पढ़ना कामा लिखना। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बोलना कामा लिखना जो है ना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है कि अपनी भाषा किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष पेश करना, यानी व्यक्त करना, वह क्या कहलाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। ठीक है, तो दो तरीके से आप पेश कर सकते हैं, एक तो बोल कर, दूसरी बात है लिख कर, है ना। यदि आप अपनी भाषा को लिख करके दूसरों को जो है ना अपनी अभिव्यक्त प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप लिख कर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा है आप बोल करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है,
अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना। ऑप्शन नंबर डी ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। हमने कहा था कभी भी नहीं शब्द आ जाता है तो ऑप्शन में भी आपको नहीं शब्द ढूंढना है। यदि नहीं शब्द ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको ऐसा शब्द ढूंढना जो स्टैंडर्ड लेवल का हो, यानी प्राथमिक स्तर के ऊपर का हो, है ना। अगर जो वो भी नहीं मिलता है तो तीसरा व लास्ट पॉइंट ये है कि आपको कोई नकारात्मक शब्द मिल रहा हो। ठीक है ना, क्या मिल रहा हो, नकारात्मक शब्द मिल रहा हो। चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना। ऑप्शन नंबर डी ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही है, वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना। यानी कि एक शब्द क्या है, ये नकारात्मक शब्द आ गया है ना, कंठस्थ करना। कंठस्थ करना जो है ना बच्चे के ऊपर निगेटिव असर डालता है, तो इसलिए क्या है, ये आपका नकारात्मक शब्द है और इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ना सी ही सही होगा, क्योंकि नकारात्मक ही पूछा गया। इसमें कहा गया उद्देश्य नहीं है, तो यही उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए विषयों के विभिन्न भाषाओं। ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों। ऑप्शन नंबर डी विज्ञान संबंधित शब्दावली। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से क्या है से जुड़ा है ना। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 8 है कि त्रिभाषा फार्मूला भारत के डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति समाधानों संस्कृति हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संस्कृति समाधानों। ऑप्शन नंबर बी समस्याओं अवसरों। ऑप्शन नंबर सी भाषा स्थिति संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी भाषा स्थिति अवसरों। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तरों को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा स्थिति संस्कृति। यानी कि त्रिभाषा फार्मूला भारत के भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे के भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जगाना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि बच्चे के भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जगाना। यानी अवसर शब्द क्या है, सकारात्मक शब्द है, और जहाँ अवसर शब्द मिल जाता है तो आपका वो ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर जो है ना 10 है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी उससे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें। ऑप्शन नंबर डी उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी कि
भाषा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है 11 नंबर, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगत में होना चाहिए। यह विचार ऑप्शन नंबर पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन नंबर सी आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन नंबर डी पूर्णतः निराधार है। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही है, आंशिक रूप से सत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वलीन विकार यानी आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने ही कार्यों में लीन रहता है, ऑप्शन नंबर बी अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो दोस्तों कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो कल फिर मिलेगी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया लाइक करिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, इसी तरीके से आप बने रहिए और मेरे चैनल को कम से कम 1 से 2 लोगों को आप जो है ना शेयर ज़रूर करिए, है ना, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल पर जुड़ सकें और क्या है, हमें भी वीडियो बनाने में आनंद प्राप्त हो और मुझे भी क्या है अच्छा लगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो इसी टाइम, इसी वक्त और इसी समय के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।